हेलो फ्रेंड्स, स्टडी क्लासेस में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में थर्मल इंजीनियरिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है बॉयलर। आज की इस क्लास में हम बॉयलर को डिस्कस करेंगे। बॉयलर को एक अन्य और नाम से जाना जाता है, जो जाना जाता है स्टीम जनरेटर के नाम से। स्टीम जनरेटर या उष्मा उत्पादक के नाम से भी जाना जाता है बॉयलर को। तो जो बॉयलर टॉपिक है ये थर्मल इंजीनियरिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो सेमेस्टर एग्जाम से रिलेटेड हो, चाहे जूनियर इंजीनियरिंग, चाहे जो भी एग्जाम्स होगा उसमें यदि थर्मल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट होगा तो उसमें अपने आप में जो बॉयलर है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का रोल अदा करता है। तो इसलिए आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि बॉयलर क्या होता है, बॉयलर होने की क्या क्या शर्तें हैं, बॉयलर कितने टाइप्स के होते हैं, इन सारे टॉपिक को आज की इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं। तो यदि आप लोग अभी तक स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो देखने के बाद यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि बॉयलर क्या होता है। तो बॉयलर क्या होता है, बॉयलर का डेफिनेशन आप कैसे लिखेंगे? तो बॉयलर का जो डेफिनेशन लिखेंगे फ्रेंड्स, वो आप लिखेंगे, बॉयलर का डेफिनेशन लिखेंगे, बॉयलर एक ऐसा क्लोज्ड वेसल होता है। क्लोज्ड वेसल का मतलब एक ऐसा बंद पात्र होता है जिसमें फ्यूल को जलाने से उत्पन्न उष्मा के थ्रू पानी को गर्म किया जाता है और पानी को गर्म करने के बाद उसका स्टीम जनरेशन किया जाता है। मतलब जो हम फ्यूल उसमें यूज करेंगे वो फ्यूल अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं, वो अलग अलग बॉयलर से अलग अलग फर्नेस के ऊपर डिपेंड करेगा। वो फ्यूल हो सकता है आपका डीजल, पेट्रोल हो सकता है, कोई भी गैस हो सकता है या कोयला हो सकता है। तो आप कोई भी फ्यूल यूज करेंगे, उस फ्यूल को यूज करने से जो हमें हीट मिलेगा उस हीट के थ्रू पानी को गर्म करेंगे और जब आप पानी को गर्म करते हैं एक निश्चित टेम्परेचर तक तो क्या होता है, वह स्टीम में कन्वर्ट होता है। उस स्टीम से ही हम क्या करते हैं, आगे का प्रोसेस होता है, बॉयलर का प्रोसेस वहां समाप्त होता है, फिर जाता है स्टीम टरबाइन में, टरबाइन से मैकेनिकल एनर्जी मिलता है, उस मैकेनिकल एनर्जी को जनरेटर के थ्रू हम क्या बोलते हैं, पावर प्लांट में भेजते हैं। पावर प्लांट से अलग अलग एरियाज में जो इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किया जाता है अलग अलग यूजेज के हिसाब से। तो हमारा जो बॉयलर का मेन काम होता है वह स्टीम जनरेशन का काम होता है, इसलिए इसका दूसरा नाम स्टीम जनरेटर भी जाना जाता है। तो बॉयलर का आप डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? तो बॉयलर का आप डेफिनेशन लिख देंगे, बॉयलर एक ऐसा बंद पात्र होता है, बॉयलर एक ऐसा बंद पात्र होता है जिसमें फ्यूल की उष्मा से, मतलब बोले तो फ्यूल को जलाने से प्राप्त उष्मा जो है उस उष्मा से पानी को गर्म करके भाप का उत्पादन किया जाता है। अभी जो हम स्टीम उत्पन्न करेंगे ये हमारा सुपर हीटेड स्टीम होगा। इसके लिए हम अलग अलग डिवाइस का यूज करते हैं जिससे हमका क्या मिलता है, बॉयलर की इफिशियंसी में काफी ज्यादा सुधार मिलता है। अलग अलग माउंटिंग्स होते हैं जो बॉयलर को सेफ्टी पर्पज के लिए यूज किया जाता है। तो बॉयलर का डेफिनेशन आप लिखेंगे, बॉयलर एक ऐसा बंद पात्र होता है जिसमें फ्यूल की उष्मा से पानी को गर्म करके भाप का उत्पादन किया जाता है। और बॉयलर की जो होने की शर्तें हैं, इसमें जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है माउंटिंग्स का, वह मिनिमम माउंटिंग्स कम से कम शर्तें होती हैं कि कौन कौन से, जैसे सेफ्टी वाल्व हो गया, आप उसमें सेफ्टी वाल्व यूज करेंगे। सेफ्टी पर्पज के लिए आप इसमें क्या करेंगे, वाटर लेवल इंडिकेटर यूज करेंगे, प्रेशर इंडिकेटर यूज करेंगे, टेम्परेचर को रीड करने के लिए टेम्परेचर रीडर यूज करेंगे। ये सारे जो है माउंटिंग्स उसमें लगे होने चाहिए पहले से। इफिशियंसी बढ़ाने के लिए अलग अलग एसेसरीज की यूज किया जाता है, जैसे इकोनोमाइजर का यूज किया जाता है, एयर प्रीहीटर का यूज किया जाता है। फिर से स्टीम जनरेशन जो है
आप जब स्टीम जनरेट करते हैं तो हमको मिलता है वेट स्टीम मिलता है। तो इसके लिए सुपर हीटर का यूज किया जाता है कि जो वेट स्टीम है उसमें अवेलेबल जो वाटर के पार्टिकल हैं उस पार्टिकल को सुखा करके सुपर हीटेड स्टीम बनाने के लिए जो हम सुपर हीटर का यूज करते हैं। तो इस तरह के अलग अलग एसेसरीज और माउंटिंग्स यूज किए जाते हैं बॉयलर्स के अंदर इफिशियंसी और सेफ्टी पर्पज के लिए। तो ये होते हैं बॉयलर की शर्तें। अब बॉयलर होने का सबसे इंपॉर्टेंट जो शर्त है, आप अपने घर में देख सकते हैं, आप लोगों के घर में जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, आप लोग देखते भी होंगे, आपके भी घर में होगा, हमारे भी घर में है, जो कुकर यूज करते हैं। कुकर से क्या होता है, सेफ्टी वाल्व देखते हैं, सेफ्टी वाल्व के थ्रू आप जब आपका उसमें कुछ ऐसा निश्चित प्रेशर पे जब उसमें गैस भर जाता है, जो स्टीम होता है, तो क्या होता है, वह स्टीम वाल्व के थ्रू अब बाहर निकलने लगता है। अगर वह स्टीम वाल्व के थ्रू एक निश्चित प्रेशर तक उसमें भाप भरने के बाद नहीं निकलता है तो सेफ्टी वाल्व उसका उड़ जाता है, जिसके हम बोलते हैं कुकर फट गया। अगर सेफ्टी वाल्व भी नहीं फटता है तो नहीं क्या बोलते हैं फ्यूज हो पाता है, तो क्या होता है, कुकर ही फट जाता है। तो फ्यूज वाल्व होता है, उसके पहले सेफ्टी वाल्व होता है, फ्यूज वाल्व होता है। अगर ये दोनों चीजें काम नहीं करें तो कुकर फट जाता है। तो हमारा कुकर भी है एक छोटा बॉयलर का रूप दे सकते हैं। लेकिन बॉयलर होने की जो शर्त है, कुकर आप बॉयलर का एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, बट बॉयलर होने का जो शर्त है वो कम से कम 22.5 लीटर कैपेसिटी इसका होना ही चाहिए। मतलब कम से कम 22.5 लीटर पानी जिस भी क्लोज्ड वेसल के अंदर, जिस भी बंद पात्र के अंदर गर्म करके हम स्टीम जनरेशन का काम यदि कर सकते हैं तो उसको बॉयलर के सीरीज में रख सकते हैं। अब जो हमारा बॉयलर है, यहाँ अलग अलग फ्यूल्स के आधार पर, अलग अलग इसकी लोकेशन के आधार पर और अलग अलग ट्यूब्स के आधार पे अलग अलग टाइप्स के बॉयलर होते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा बॉयलर होता है वह यूज होने वाले ट्यूब्स के आधार पर, जो यूज होता है बॉयलर्स के अंदर ट्यूब्स के आधार पे जो बॉयलर है यह दो प्रकार का होता है। ट्यूब्स के आधार पे बॉयलर दो प्रकार का होता है। पहला जो हमारा होता है फायर ट्यूब बॉयलर होता है। क्या होता है, फायर ट्यूब बॉयलर। और दूसरा जो हमारा होता है यह होता है वाटर ट्यूब बॉयलर। क्या है, वाटर ट्यूब बॉयलर। तो बॉयलर्स के अंदर यूज होने वाले ट्यूब्स के आधार पे बॉयलर मेन दो प्रकार के होते हैं, फायर ट्यूब बॉयलर एंड वाटर ट्यूब बॉयलर। इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। फायर ट्यूब बॉयलर क्या होता है, जिस बॉयलर्स के अंदर यदि ट्यूब्स के अंदर जो हॉट गैसेस फ्लो करेंगी तो उसको क्या बोलेंगे, फायर ट्यूब बॉयलर बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कोई आप बॉयलर ले लिए, जैसे मान लीजिए ये आपका बॉयलर है, ये एक क्लोज्ड वेसल हो गया। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर आपका कोयला रखा हुआ है और यहाँ से आप फैन के थ्रू एयर दे रहे हैं इस कोयला को जलाने के लिए। ये आपका जाली हो गया, ये आपका कोयला जाली के ऊपर रखा हुआ है। जब आपका कोयला जलेगा तो उसमें राख जो है, राख ऐसे नीचे गिर जाएगा। जो नीचे होगा एक एस्पिट होता है, मतलब राख इकट्ठा करने का जगह होता है। ये एस्पिट को हम बाहर निकाल देते हैं, जो भी होल वगैरह रहता है उसके थ्रू, और इसको हम एस स्टोरेज में इकट्ठा कर लेते हैं। एस स्टोरेज में हम राख को इकट्ठा कर लेते हैं। राख का भी यूज किया जाता है। आप लोगों को पता है आज के समय में कोई भी चीज वेस्टेज नहीं जाता है, हर एक चीज का रिसाइकिल प्रोसेस बना हुआ है, जिससे हमारे किसी भी इंडस्ट्री का एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी और जो भी चीजें हैं उसका बढ़ रहा है आज के टाइम में रिसाइकिल होने की वजह से। इसलिए जो भी राख भी निकलेगा उस राख को हम एस स्टोरेज में इकट्ठा कर लेंगे, उस राख को हम कहीं और पर यूज करेंगे, जिससे हमारा ऑल ओवर इस बॉयलर का इफिशियंसी कहीं ना कहीं बढ़ेगा। तो यहाँ से हम एयर देते हैं, ये हमारा कोयला हो गया। जब यहाँ से हॉट गैसें ऐसे निकल रही हैं, ये हमारे हॉट गैसेस निकल रही हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो बॉयलर्स है, बॉयलर्स के अंदर ऐसे ट्यूब्स गई हुई हैं। ऐसे क्या है, ऐसे ट्यूब्स गया हुआ है, ये सारे ट्यूब्स हैं। ये क्या है, ट्यूब्स हैं। अब क्या होगा, फायर ट्यूब बॉयलर्स में क्या होगा, फायर ट्यूब बॉयलर्स में यहाँ पे पानी, जैसे मान लीजिए हमारा इसके अंदर ये सब हमारा पानी भरा हुआ है, ये सब हमारा क्या है, पानी भरा हुआ है।
और इन ट्यूब्स के अंदर जो ट्यूब्स है, इन ट्यूब्स के अंदर क्या कर रही हैं, हॉट गैसेस फ्लो कर रही हैं इनसाइड ट्यूब्स। तो ट्यूब्स के अंदर यदि हॉट गैसेस फ्लो करेंगी और ट्यूब्स के बाहर इस क्लोज्ड वेसल में यदि पानी भरा होगा तो इस टाइप्स के बॉयलर को हम फायर ट्यूब बॉयलर की कैटेगरी में रखेंगे। एक बार और देखते हैं, जिस बॉयलर्स के अंदर ट्यूब्स के अंदर यदि हॉट गैसेस बोले तो आग फ्लो करेगा उसको फायर ट्यूब बॉयलर्स बोलेंगे। और ऐसा बॉयलर जिस बॉयलर्स के अंदर इसके जस्ट अपोजिट इन ट्यूब्स के अंदर पानी फ्लो करेगा और ट्यूब्स के बाहर आगे रहेंगी उसको हम क्या बोलेंगे, वाटर ट्यूब्स बॉयलर बोलेंगे। तो आप इसका डेफिनेशन लिख दीजिए। फायर ट्यूब बॉयलर्स का डेफिनेशन लिखिए। फायर ट्यूब बॉयलर एक ऐसा बॉयलर होता है जिसमें ट्यूब्स के अंदर हॉट गैसेस फ्लो करती हैं, उसको हम फायर ट्यूब बॉयलर्स की कैटेगरी में रखते हैं। ऐसे ही वाटर ट्यूब बॉयलर्स का एग्जाम्पल डेफिनेशन लिखेंगे। वाटर ट्यूब बॉयलर ऐसा बॉयलर होता है जिस बॉयलर्स में ट्यूब्स के अंदर वाटर फ्लो करती हैं उसको वाटर ट्यूब्स बॉयलर की कैटेगरी में रखा जाता है, वाटर ट्यूब्स बॉयलर की सीरीज में रखा जाता है। अब हम देखेंगे बॉयलर में यूज होने वाले फ्यूल के आधार पर, जो बॉयलर में यूज होने वाला फ्यूल है उसके आधार पर बॉयलर कितने प्रकार का होता है। ये हमारा पहला हो गया ट्यूब्स के आधार पे, दूसरा हो गया बॉयलर में यूज होने वाले फ्यूल्स के आधार पे। तो अलग अलग टाइप्स का हो सकता है। इसमें मान लीजिए बॉयलर में यूज होने वाले ट्यूब्स के आधार पे किसी में मान लीजिए कोयला यूज हो रहा है फ्यूल्स के रूप में, किसी में मान लीजिए डीजल यूज हो रहा है, किसी बॉयलर में मान लीजिए पेट्रोल यूज कर रहे हैं, किसी में मान लीजिए हम यूज कर रहे हैं गैस यूज कर रहे हैं। तो ये अलग अलग टाइप्स हो जाएंगे बॉयलर में यूज होने वाले फ्यूल्स के आधार पे। कोयला से हम कर सकते हैं प्रोडक्शन, डीजल जला करके कर सकते हैं फ्यूल्स के रूप में, पेट्रोल से कर सकते हैं, गैस के रूप में कर सकते हैं। ये अलग अलग टाइप्स के बॉयलर हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा जो आता है तीसरा, वो बॉयलर्स में यूज किए जाने वाले जो है बॉयलर के जो है स्थिति के आधार पर हो सकता है। बॉयलर की स्थिति मतलब बॉयलर किस कंडीशन में स्टेबल है, स्थिति के आधार पे। कोई मान लीजिए बॉयलर है वह इंक्लाइंड रूप में हो सकता है, क्या बॉयलर के स्थिति के आधार पे। ये इसमें लिखेंगे आप हॉरिजेंटल बॉयलर। तो बॉयलर जो है आपका इस कंडीशन हो सकता है, हॉरिजेंटल हो सकता है। दूसरा जो है वर्टिकल बॉयलर हो सकता है, वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर, इसके जस्ट अपोजिट ऐसे खड़े में हो सकता है। और तीसरा हो सकता है इंक्लाइंड बॉयलर। तो यह बॉयलर के कंडीशन के आधार पर, यानी बॉयलर की स्थिति के आधार पर बॉयलर तीन प्रकार के होते हैं, हॉरिजेंटल, वर्टिकल, इंक्लाइंड बॉयलर। नेक्स्ट हमारा जो आता है जो बॉयलर के स्टीम जो जनरेट करते हैं उसके प्रेशर के आधार पे आप लिखेंगे बॉयलर में जो स्टीम जनरेट होता है लो प्रेशर बॉयलर, मीडियम प्रेशर बॉयलर एंड हाई प्रेशर बॉयलर। जो हमारा 40 बार से कम तक का प्रेशर यदि जनरेट कर रहा है तो उसको लो प्रेशर बॉयलर की कैटेगरी में रखा जाता है। यदि 80 बार और 40 बार के बीच में स्टीम का जनरेशन कर रहा है तो मीडियम प्रेशर बॉयलर की कैटेगरी में रखा जाएगा। और यदि 80 बार से अधिक प्रेशर जनरेट कर रहा है उसको हाई प्रेशर बॉयलर की कैटेगरी में रखा जाएगा। आप लोग इसे लिख लेंगे। ट्यूब्स के आधार पे, बॉयलर में यूज होने वाले फ्यूल्स के आधार पे,
बॉयलर की स्थिति के आधार पे, और बॉयलर के थ्रू उत्पन्न होने वाले भाप के प्रेशर के आधार पे। इस 4 प्रकार के बॉयलर हो गए। नेक्स्ट हो गया हमारा ऑन द बेसिस ऑफ वाटर सर्कुलेशन। जो हमारा वाटर का सर्कुलेशन इसमें हो रहा है वो भी अलग अलग प्रकार का होता है। इसे नॉर्मल एक होता है, एक प्रेशर जो है नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर हो गया, एक है फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर हो गया। फिर है ऑन द बेसिस ऑफ फायरिंग, इंटरनली फायर्ड बॉयलर, एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर। यानी जो इसमें फर्नेस लगा हुआ है या बॉयलर के बाहर भी स्थित हो सकता है, बॉयलर के अंदर भी स्थित हो सकता है। तो ये 2 प्रकार हो गए, इंटरनली जो बॉयलर के अंदर यदि फर्नेस स्टेबल होगा, एक्सटर्नली जो बॉयलर के बाहर फर्नेस स्टेबल होगा। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ बॉयलर मोबिलिटी, मतलब बॉयलर के मोबिलिटी के आधार पर। जैसे कितना बॉयलर हो सकता है, आप एक जगह से दूसरी जगह पे आसानी से लेकर जा सकते हैं। जो हल्का या कम यूज होने वाला बॉयलर होता है उसको उसमें रखेंगे, स्टेशनरी बॉयलर, मोबाइल बॉयलर या पोर्टेबल बॉयलर। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पास, जो सिंगल पास बॉयलर या मल्टी पास बॉयलर। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ट्यूब्स, सिंगल ट्यूब्स बॉयलर, मल्टी ट्यूब्स बॉयलर या डबल ट्यूब्स बॉयलर। जिस बॉयलर्स के अंदर सिंगल ट्यूब्स यूज हुआ होगा सिंगल ट्यूब्स के कैटेगरी में रखेंगे, जिसमें डबल रहेगा डबल ट्यूब्स के, जिसमें बहुत सारे ट्यूब्स रहेंगे उसको मल्टी ट्यूब्स बॉयलर की कैटेगरी में रखा जाएगा। तो इस तरह से हमारा बॉयलर के क्लासिफिकेशन हो गया। अब हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे कि जो अलग अलग टाइप्स के बॉयलर हैं वो कौन कौन से होते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा होता है कि वाटर ट्यूब्स बॉयलर, फायर ट्यूब्स बॉयलर, इसमें भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ इंपॉर्टेंस बॉयलर के नाम बताते हैं। कॉकरॉन बॉयलर क्या होता है, लंकाशायर बॉयलर क्या होते हैं, लोकोमोटिव बॉयलर क्या होते हैं। ये तीनों जो बॉयलर हैं हमारा फायर ट्यूब बॉयलर्स के कैटेगरी में आते हैं। कौन कौन से, कॉकरॉन बॉयलर, लंकाशायर बॉयलर, लोकोमोटिव बॉयलर, फायर ट्यूब्स बॉयलर की कैटेगरी में आते हैं। पहले हम फायर ट्यूब बॉयलर्स को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक बॉयलर एक वीडियो में डिस्कस करेंगे, ज्यादा क्लियर होगा। उसके बाद वाटर ट्यूब्स बॉयलर्स में भी हम 3-4 बॉयलर्स को पढ़ने वाले हैं। लॉ माउंट बॉयलर, वेवकॉक बॉयलर या विलकॉक्स बॉयलर एंड स्टर्लिंग बॉयलर। तो इस तरह से हम दोनों मिलाकर के फायर ट्यूब और वाटर ट्यूब्स बॉयलर में जो इंपॉर्टेंस बॉयलर है, जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो 6 बॉयलर्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। फायर ट्यूब में 3, वाटर ट्यूब में 3। इन तीनों को डिस्कस करने के बाद इसमें कुछ इकोनोमाइजर्स यूज किए जाते हैं जो बॉयलर एसेसरीज के कैटेगरी में आते हैं। इकोनोमाइजर को हम लोग देखेंगे। बॉयलर के जो अलग अलग माउंटिंग्स हैं इनको भी हम देखेंगे कि अलग अलग माउंटिंग्स को यूज करने से क्या हमको सेफ्टी पर्पज या क्या सेफ्टी मिलता है बॉयलर्स के अंदर। ये सारे टॉपिक हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। आप लोग वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अब कंटिन्यू जो है पहले हम बॉयलर टॉपिक को खत्म करेंगे। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आ रहा है कि सर बॉयलर को नोट दे दीजिए। तो बॉयलर का नोट आप लोग स्टडी क्लासेस के टेलीग्राम चैनल से जाकर के ले सकते हैं। वहां पर मैंने स्टडी क्लासेस के टेलीग्राम जो चैनल है वहां पर डाले हुए हैं बॉयलर का जो नोट्स है। यदि आप लोग वहां से नहीं ले सकते हैं तो 5-7 दिन के अंदर आपको सारा बॉयलर्स का एक बॉयलर तो आप लोगों को मिल जाएगा, जो वीडियो के रूप में मिलेगा। और वीडियो में आपको डेफिनेशन भी मिलेगा, सारे जो चीज है स्पेक जो है स्पेसिफिकेशन के साथ मिलेगा। तो फ्रेंड्स आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा आप इसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वीडियो में यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।